आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव को लेकर। दिल्ली में यूपी का बीजेपी की मंथन जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी महामंत्री संगठन मंत्री भी हैं। साथ में दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर फीडबैक देंगे। और आज दिल्ली दरबार में यूपी में उपचुनाव के 3 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल तीनों सीटों के उपचुनाव के समीकरणों से आला कमान को अवगत कराएंगे। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी मजबूत चेहरा जो है वो तलाश रही है, लिहाजा बीजेपी महामंत्री संगठन धर्मपाल ने मैनपुरी के जिला कमेटी से फीडबैक भी लिया है। बीजेपी प्रदेश संगठन को भेजे गया मैनपुरी, खतौली और रामपुर में प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, मंत्री जयवीर सिंह, प्रेमपाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य का नाम है। कल बीजेपी की कोर टीम की बैठक में प्रत्याशियों के नामों के पैनल फाइनल होंगे। उपचुनाव की तीनों सीटों के लिए 3-3 नाम का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। 5 दिसंबर को प्रदेश में एक संसदीय सीट और 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी के रूप में चुना है। हालांकि रामपुर और खतौली चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल मोहर नहीं लगी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की तस्वीरों के बाद कयास तेज हो गए थे कि भाजपा डिंपल के सामने अपर्णा यादव को प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतार सकती है। पर बीजेपी प्रदेश संगठन को भेजे गए मैनपुरी, खतौली और रामपुर के संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची में अपर्णा का नाम शामिल नहीं है। सूत्रों के अनुसार मैनपुरी से प्रत्याशियों की सूची में प्रेम सिंह शाक्य, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, प्रेमपाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य के नाम शामिल हैं। वहीं रामपुर उपचुनाव में आकाश सक्सेना, अभय गुप्ता, तनवीर अहमद खान के नामों पर मंथन हो रहा है। वहीं खतौली उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, सुधीर सैनी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी के नाम चर्चा में हैं। अब जल्द ही स्थितियां साफ हो जाएंगी कि अब की बार चुनावी रण भाजपा या सपा किसका पलड़ा भारी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर दावा किया है कि मैनपुरी रामपुर में कमल का फूल लड़ेगा चुनाव। जी की कमल चुनाव लड़ रहा है और कमल ही जीतेगा। और कमल जन जन तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जन जन तक, घर घर में भरोसे का प्रतीक बन गया है। और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ही जीते, इसलिए लगातार भाजपा का जनाधार, आशीर्वाद जनता का बढ़ रहा है। पुरानी परंपरागत सीट है यादव परिवार की, उनकी लीगेसी आपको लग पा रहा है वहां टक्कर दे पाएंगे जो वहां पे मतदाता हैं? करहल से खुद अखिलेश जी वहां से विधायक हैं। देखेंगे कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। इसी प्रकार के मिथक कई सीटों पर लोग कहते थे, लेकिन भाजपा का कमल हर जगह खिल रहा है। मैनपुरी, रामपुर और हमारी खतौली सीट पे भी खिलेगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को न सिर्फ मैनपुरी में प्रचार करना पड़ेगा बल्कि उन्हें वहां कैंप भी करना पड़ेगा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि हमको वहां सर्व समाज का वोट मिलेगा, इस बार हम मैनपुरी जीतेंगे। अगर पिछले ही चुनाव में बीएसपी का गठबंधन नहीं होता तो श्री मुलायम सिंह यादव वो चुनाव हार जाते। अब बीएसपी का गठबंधन नहीं है और अब मुलायम सिंह यादव जी प्रत्याशी नहीं है, डिंपल यादव हैं। दोनों में बहुत फर्क है। तो कोई अजय सीट नहीं है। बदायूं बहुत मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, तो आप देख रहे धर्मेंद्र यादव हारे हैं। फिरोजाबाद बहुत मजबूत है तो अक्षय यादव हारे हैं। कन्नौज बहुत मजबूत थी तो डिंपल यादव हारी हैं। तो इस समय उनके यहाँ 3 लोग पिछली लोकसभा चुनाव हार गए। 7 महीने पहले ही रिकॉर्ड मतों से सारे इतिहास बदलते हुए, 37 साल का इतिहास परिवर्तित करते हुए आदरणीय योगी जी को पुनः जनादेश देने का काम किया। अभी जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ के रामपुर लोकसभा का, उसमें दोनों जो गढ़ इनके कहे जाते थे, मैनपुरी गढ़ उस तरह गढ़ कहे जाते थे, दोनों गढ़ ध्वस्त होकर भाजपा के पक्ष में परिणाम आए। ये तीनों परिणाम भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का जो आज आकर्षण है, आशीर्वाद है, स्नेह, प्यार, दुलार है और रीतियों नीतियों पर ठप्पा है
और बाबा जी को जो बुलडोजर बाबा का तमगा दिया गया है, जिससे खौफ में रहते हैं अपराधी, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के विश्वास पुनः हमें प्राप्त होगा, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम तीनों ही सीटें जीत करके कमल के निशान को जिताने का काम कर सकेंगे। एसबी